क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कुरान भारत में मौजूद है। राजस्थान के टोंक शहर के अरबी फारसी संस्थान में मौजूद एक कुरान की लंबाई 10 फीट 5 इंच और चौड़ाई 7 फीट से अधिक है और यही वजह है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित कुरान का दर्जा इसे दिया जा चुका है। ये कुरान इतना बड़ा है कि इसे संभालने के लिए 25 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस कुरान का वजन 2.5 क्विंटल से अधिक है। ये कुरान कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके एक पेज को पलटने के लिए और खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसे खोलने और बंद करने के लिए पीतल के कब्जों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कुरान में बड़े पैमाने पर सोना और चांदी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिल्द पर चांदी और सोने की प्लेट लगाई हुई है। टोंक के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे इस कुरान को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर सरकारी महकमे के लोग भी इसे देखकर हैरत में पड़ चुके हैं। ये कुरान साहित्य और खताती का अद्भुत नमूना है। 30 पेज पर आधारित इस कुरान की हर एक पेज में एक पारा लिखा गया है और हर पन्ने में 43 लाइन है और हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि इस कुरान को बनाने में एक स्पेशल तरीके के कागज का इस्तेमाल किया गया है जो इससे पहले भारत में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा जाता है इस पेपर की लाइफ 400 साल से ज्यादा है। अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ये 1000 साल तक ऐसे ही बरकरार रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भारत में कैसे आया इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मशहूर बिजनेसमैन हाजी शेर खान को ख्याल आया कि क्यों ना भारत में एक ऐसी कुरान तैयार करवाई जाए जो अपने निर्माण शैली और फने खताती में सबसे नायाब और मुनफरिद हो। इसके लिए उन्होंने टोंक के ही गुलाम अहमद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। गुलाम अहमद अपनी लेखन कला और कैलीग्राफी के लिए पहले से ही मशहूर थे। इस कुरान को तैयार करने के लिए जर्मनी से स्याही मंगाई गई और फिर इसे लिखने और सजाने का सिलसिला शुरू हुआ। गुलाम अहमद ने अपने भाइयों, चचा और खानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी कुरान तरतीब दी जो आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन चुकी है। इस कुरान को लिखने के लिए 200 कलाकारों ने लगातार कई सालों तक काम किया और इसमें से अक्सर लोग टोंक के मौलाना जमील के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। टोंक शहर हमेशा से ही इस्लामी तहजीबों शहाकफात का मरकज रहा है। इस शहर में मुसलमानों का इतिहास हजारों साल पुराना है। मुसलमानों ने ही इस शहर में पहली बार एक रियासत कायम की जो रियासत टोंक के नाम से मशहूर हुई। इस रियासत की स्थापना नवाब आमिर खान साहब बहादुर शमशेर ने 1816 में की थी। भारत की आजादी हो या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, हर जगह टोंक के लोगों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। ये वो शहर है जिसकी तारीफ करने से अमीर खुसरो जैसे इंसान भी खुद को नहीं रोक पाए। टोंक एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा कुरान को देखने के लिए 50 से भी ज्यादा देशों से लोग आ चुके हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे भारत के मुसलमानों ने बगैर किसी मदद के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लिख कर रख दिया। कुरान टोंक क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का जरिया है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।